प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आपसे बराबर यूट्यूब पर बना हुआ हूँ और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अनजाने वीरों के बारे में जो फांसी के तख्ते पर चढ़ के या अंडमान निकोबार जेल में अपनी प्राण त्याग दिए और अंग्रेज़ों के कोड़े सहे और अंग्रेज़ों का जो उन्होंने अंग्रेज़ उनका बस यही है कि सिंगी लगा के खून नहीं चूसा, बाकी उनके शरीर में कुछ नहीं छोड़ा, उनकी आत्मा मनोबल में कुछ नहीं छोड़ा। उनके बारे में मैं आपसे कविता पाठ कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेरा कविता संग्रह है, मेरे विचारों की गीतमाला, मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग्य 3। तो मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मैंने इसमें काफ़ी परिश्रम किया है और मैंने ये वीडियो तो इनके बारे में चढ़ा भी दिए हैं जिनके बारे में हमें नाम तक पता नहीं। और स्वतंत्रता संग्राम में जो मैं नाम बोलूँगा, इनमें से 90% ने फांसी खाई और बाकी 10% जेल में सड़ गए और इनको एक बार अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया तो बाहर नहीं निकलने दिया। जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन, प्रीतिलता दावेदार, तारकेश्वरी दस्तेदार, क्रांतिकारी लोकनाथ बाल, क्रांतिकारी अंबिका चक्रवर्ती, शहीद हरकिशनलाल तलवार, क्रांतिकारी वीर मास्टर अमीरचंद, श्रोमणी शहीद भाई मालमुकंद, छापेकर बंदूक पूना वाले, क्रांतिकारी श्री रतन चंद्र महाशय, अमर शहीद डॉक्टर सत्यपाल, वीर जोरावर सिंह बारट, कुंवर प्रताप सिंह बारट, क्रांतिकारी सेठ रामजी दास गुड़वाला। और आज जो हम कविता पाठ करेंगे वो है क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के। मैंने इसके बारे में मित्रों, जब मेरे पास में है, आपको हैरानी होगी, मैंने इसके 76 पद इसके सर्जन किए हैं कविता में। और इनका पूरा जो भी इनका योगदान रहा है, कहाँ कहाँ इनको अंग्रेज़ों ने सज़ा दी, कहाँ कहाँ इनको भेजा और इन्होंने क्या क्या अंग्रेज़ों के खिलाफ़ किया, वो सारा हम इसको 76 वो हैं और मैं इसको 4 भागों में बांटूंगा। 19 के उनमें 4 भागों में बांटूंगा, ठीक है। और आप अगर मैं मुख्य तौर पर बताऊं तो वासुदेव बलवंत फड़के, वासुदेव इनका नाम था, बलवंत इनके पिताजी का नाम था और फड़के इनका सरनेम है। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मणों में भार्गव होते हैं, भारद्वाज होते हैं, शर्मा होते हैं, मौदगिल होते हैं, इंग्लिश होते हैं, गौड़ होते हैं। उसी तरह से महाराष्ट्र में ब्राह्मणों का एक गोत्र होता है, वो होता है फड़के। तो आज हम, जैसे मैंने आपको बताया, महाराष्ट्र के महान क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में कविता पाठ करेंगे। इनका जो जन्म हुआ वो सिरठौन नामक गांव में हुआ और ये 38 साल की उम्र में ये अदन नामक जेल में अंग्रेज़ों की गिरफ्त में अपनी जान त्याग गए। इनका जो जन्म हुआ वो 4 नवंबर 1845 को उनका जन्म हुआ और 1883 में अंग्रेज़ों ने इस पकड़ करके इनको जेल में मार दिया। जो ज़्यादा बड़ी बात है, ये अकेले, ये ऐसे वीर थे जिन्होंने अकेले लड़ाई लड़ी। तो कैसे कि इन्होंने, अगर इनके नाम में एक चीज़ बात बताऊं तो इन्होंने नारा दिया था, वो राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष। उन्होंने कहा राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष, कि मैं ऐसा संघर्ष करने वाला हूं जो राष्ट्र को मुक्ति दिला देगा। और उसके 2-3 पार्ट उन्होंने बनाए। एक तो उन्होंने ये बनाया कि तत्कालीन साहूकार लोग जो थे वो वहाँ महाराष्ट्र के किसानों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न कर रहे थे, पैसे के लिहाज से बहुत ज़्यादा उनका उत्पीड़न कर रहे थे। और दूसरा, अंग्रेज़ों की वहाँ जो अंग्रेज़ों को जो टैक्स देना पड़ता था, किसानों को कर जो देना पड़ता था, वो उसकी वजह से भी किसान परेशान थे। खेती होती नहीं थी क्योंकि वर्षा नहीं होती थी और सिंचाई का कोई साधन नहीं था। तो किसान जो है जी रहे थे ज़िंदगी, बहुत बुरी ज़िंदगी जी रहे थे। आज भी महाराष्ट्र में पानी की कमी है और लोग वहाँ आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। आप इमेजिन करो उन दिनों में क्या हाल होगा। तो इन्होंने जो वासुदेव बलवंत फड़के ने, अगर इनके श्रेय जाता है तो इन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष चलाया था। ये शुरुआत कैसे हुई? एक अंग्रेज अफसर थे, उनका नाम था लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन ने 3 काम किए लगातार। देखिए ध्यान से सुनने वाली बात है। ये तो आर्म्स एक्ट,
आर्म्स एक्ट में ये हुआ कि हथियार खरीदे नहीं जा सकते थे, बेचे नहीं जा सकते थे और अपने पास रखे नहीं जा सकते थे। और दूसरा, लॉर्ड लिटन ने एक और बात कही कि उन्होंने सबसे पहले ये कहा 1857 के गदर के बाद में कि इंग्लैंड की जो रानी है विक्टोरिया, वही हमारी भारतवर्ष की भी रानी डिक्लेयर कर दिया लॉर्ड लिटन ने। जब ये दो बातें हुई और उसके साथ में 1876 से लेकर 1878 2 साल महाराष्ट्र में बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा। तो 3 बातें हुई कि एक तो लॉर्ड लिटन ने वहाँ की महारानी को, इंग्लैंड की महारानी को हमारी महारानी बता दिया, घोषित कर दिया। दूसरा, उन्होंने आर्म्स एक्ट चलाया लॉर्ड लिटन ने। और तीसरा, ये अकाल पड़ गया 1876 से 1878 में। तो जिनका हम आज कविता पाठ कर रहे हैं, आप मेरे को अनुमति देंगे, फिर कविता पाठ सुनने में, करने में मजा आएगा। बलवंत फड़के ने फिर राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष नामक योजना चलाई और उनमें, और देखिए अपने दर्द की बात लिखो कि रोज़ डायरी लिखते थे वो। तो पहले दिन जब डायरी लिखी उन्होंने, तो उन्होंने देखो लिखिए कि जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हमारी मानसिकता को दर्शाता है कि एक आदमी अकेला अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहा है और वो ये कहता है, डायरी में लिखा उन्होंने कि सिर्फ मेरे को 25 नौजवान मिल जाए, 25, तो मैं अंग्रेज़ों को अपने यहाँ से भगा दूंगा। 25 नौजवान भी उसके साथ नहीं लग रहे थे। और ये सच्चाई है। कोई ये कहे मेरा भारत महान है, भारतवासी महान है, स्वतंत्रता संघर्ष बहुत आगे तक चला, सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया, देखो बुरा ना मानना, ये सच्चाई से परे है। उसी तरह से उन्होंने दोबारा जब बहुत ज़्यादा वो ख़राब हो गई, तो तब उन्होंने ये कहा, दोबारा ये डायरी में लिखा कि अब बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, मेरे को 200 जवान दे दो, 200, और 25,000 रुपये दे दो। 25,000 रुपये उसको नहीं मिले, 200 जवान नहीं मिले। उसने जब ये नहीं मिला तो फिर उसने अपना रास्ता अपनाया। अपना रास्ता 2 तरह से अपनाया। कैसे कि उन्होंने उन दोनों के शाहूकारों को लूटा। उसने कहता वैसे तुम पैसे नहीं दे रहे हो, मेरे को तो पैसे दोगे, लूट के तुमसे पैसे लूँगा। तो डाके डाले उसने। किसने? वासुदेव बलवंत राय फड़के ने डाके डाल के साहूकारों से तो पैसे लूटे। और दूसरा, उसने एक अखाड़ा खोल लिया और अखाड़े में उन्होंने नौजवान भर्ती किए और नौजवान सारे महाराष्ट्र में हो गए और कम से कम भी हजारों के, सैकड़ों की संख्या में ये हो गए नौजवान अखाड़े में पहलवान। उनको पहलवानी सिखाता था और वहीं उनको दूसरा पाठ पढ़ाता था कि तुमने रल मिल करके भारत से अंग्रेज़ों को भगाना है। इवन गोपाल कृष्ण गोखले भी वासुदेव बलवंत राय फड़के के ये देखने गए, क्या चीज़, ये अखाड़े देखने गए जहाँ पहलवान को ट्रेनिंग दे रहा था और उन्होंने वासुदेव बलवंत फड़के को बधाई दी थी कि तुम कुछ कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने तो, और अंत में उनकी मृत्यु हुई 1883 में। पहले उनको जब पकड़ा, बहुत मुश्किल से पकड़ में आए, और जब पकड़ में आए तो उन्होंने, अंग्रेज़ों ने रात को सोते हुए उनके पैरों में बेड़ी डाली। कैन यू बिलीव? रात उनकी बेड़ी डाली पैरों में बेड़ी डाल के, और फिर उनको अंडमान निकोबार ले गए। उनको इतना डर था कि ये अंडमान निकोबार से भाग जाएगा। फिर और कई समुद्र पार उनको अदन नामक जेल में भेजा। अदन नामक जेल में जब उनको मृत्यु होगी तो आपको हैरानी होगी, इतना डर था उनको कि 1 महीने तक वो ये सोचते रहे क्या करें इसके मृत शरीर का। क्या हिंदू राइट्स के अनुसार इसको जलाएं? उनको हिंदू राष्ट्र के अनुसार उनको जलाया नहीं, उनको ज़मीन में गाड़ दिया 1 महीने के बाद में फिर उनको उनका दाह संस्कार। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आज हम जो कविता पाठ कर रहे हैं, एक बहुत बहादुर भारत माता के राष्ट्रीय लेवल स्तर के स्वतंत्रता संग्रामी के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 के बाद और 1909 दिल्ली बम कांड से पहले अपनी तलवार उठाई और अंग्रेज़ों को बताया कि तुमने 1857 के गदर को तो तुमने कुचल दिया, पर तुम मेरे को नहीं कुचल सकते। और इन्हीं के साथ में उन दोनों में जो थे, एक तो थे खुदीराम बोस, एक थे कन्हैयालाल दत्त और एक प्रफुल्ल चाकी। 3 नाम बताया मैंने, प्रफुल्ल चाकी, कन्हैयालाल दत्त और खुदीराम बोस। इन्होंने 1857 के बाद में अपना तलवार उठाई और इनके साथ में जो चौथे थे, अकेले लड़े ये महाराष्ट्र से थे, जिनका हम काव्य पाठ करेंगे और जिनका नाम था क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के।
मित्रों, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी तक जो है, अब इसके बाद में ज़रूर सुनना। अब मैं इसके बाद में कविता पाठ शुरू करूँगा। किसके बारे में? क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ। मेरा जी करता है कि जो कुछ मैं करूँ उससे कुछ आपको ज्ञान प्राप्त हो। तो आप ये एपिसोड एक बार जब सुन लेंगे तो फिर दोबारा फिर काव्य पाठ को पढ़ना क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।